नमस्कार सभी को। आज हम लोग क्लास नाइन्थ का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे। जो चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, इनकी क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है। पहली एक्सरसाइज में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्या क्वेश्चन है, इज ज़ीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट it in the form P upon Q। क्या इसको फिर where P and Q are integers and Q is not equal to 0। तो ये हमारी क्या है, रेशनल नंबर की कंडीशन होती है कि अगर कोई भी चीज़ होती है P अपॉन Q फॉर्म में लिखी जाए, P और Q क्या हों, इंटीजर्स हों, और Q की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो 0 इज़ अ रेशनल नंबर। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यस 0 इज़ अ रेशनल number, it can be written in the form of क्या, जैसे 0 है तो हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, इसी तरह 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, है ना, ऐसे डैश 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 ETC। तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, 0 हमारा रेशनल नंबर है। वेयर, आगे लिख देंगे वेयर जो हमारा डिनोमिनेटर है, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और इट, आगे लिख सकते हैं इट कैन बी निगेटिव ऑल्सो। निगेटिव तो हो सकता है लेकिन 0 के बराबर नहीं हो सकता। जैसे यहाँ 1 2 3 लिया है, यहाँ हो सकता है -1 -2 -3 भी लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे और भी एक चीज़ और लिख सकते हैं, यहाँ लिख दो, जैसे 0/-5 लिख दिया, तो ये भी तो हमारा क्या है, रेशनल नंबर हुआ कि नहीं, क्योंकि -5 भी तो हमारा क्या है, इंटीजर्स ही तो कहलाता है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है सेकेंड क्वेश्चन में जो हमारा है फाइंड, सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मैनी 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ठीक है। तो हमें जितने रेशनल नंबर निकालने हैं, तो सॉल्यूशन में क्या है, लेट हम लोग करेंगे n इक्वल टू, जितने रेशनल नंबर निकालने हैं 6, उसमें एक जोड़ देंगे, तो कितने हो गए हमारे, 7 हो गए। अच्छा, ये कब करेंगे, जब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो। डिनोमिनेटर देखो यहाँ कितना है, 1 है, इधर भी डिनोमिनेटर कितना है। अब जैसे कोई भी नंबर है उसमें अगर अपॉन में कोई नहीं लिखा है, तो इसका मतलब है अपॉन में 1 मान लेते हैं, तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो आगे क्या लिखेंगे, नाउ 3/1 लिखेंगे। इसी तरह इधर क्या लिख देंगे, 4/1 लिख देंगे। अब इसमें जो एक जोड़ा गया है, जो भी नंबर आएगा उसमें उस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ कितना हो गया, 7 3 जा 21/7। इसी तरह इसमें क्या है, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ कितना आया, 7। तो 7 4 जा 28/7।
तो अब आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या हमारा रेशनल नंबर बन गया है 21/7, इधर क्या बन गया है 28/7। तो आगे लिख देंगे द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 21/7 28/7 इस। अब 21 के बाद क्या आता है 22 आता है, फिर क्या आता है 23, फिर क्या आता है 24, फिर क्या आता है 25, फिर क्या आता है 26, फिर क्या आता है 27। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, और अपॉन में क्या लगा है 7, सब में 7 लगा दो। तो हमारे कितने हो गए 6 रेशनल नंबर हो गए कि नहीं हो गए? यही हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। आई बात समझ में? इस तरह हम लोग कोई भी नंबर है अगर डिनोमिनेटर सेम है तो अगर 6 की जगह 5 होता तो 5 + 1 कर देते, तो कितना हो जाता 5 + 1 6 हो जाता, तब 6 से मल्टीप्लाई कर देते। तब इस रूल को हम लोग इस तरह अप्लाई करेंगे अगर डिनोमिनेटर सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 3/5 एंड 5 दिख रहा है हाँ 3/5 एंड, क्वेश्चन क्या है हमारा 3/5 एंड 4/5, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन आपको दिख रहा है कितने रेशनल नंबर निकालने हैं 5 निकालने हैं। पहले आपने देखा यहाँ डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पहले लिखेंगे लेट n = कितने निकालने हैं 5 में कितना जड़ेंगे 1, तो कितना हो गया 6 हो गया। अब जो भी हमारा रेशनल नंबर है 3/5, इधर क्या दूसरा वाला रेशनल नंबर लिख लेंगे 5। अब इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 6, यहाँ कितने से कर देंगे 6 कर देंगे, तो 6 3 जा 18, 5 6 जा 30, यहाँ पे 6 4 जा 24, 5 6 जा 30, ठीक है। अब हमें क्या करना है 5 रेशनल नंबर निकालना है, देयर द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 18/30 एंड 24/30 इस, क्या हो जाएगा 18 के बाद क्या आता है हमारा 19, फिर कितना आता है 20, फिर कितना आया 21, फिर कितना आया 22, क्योंकि हमें 18 और 24 के बीच में लिखना है, तो 19 फिर 20 21 22 और 23, अपॉन में कितना 30, फिर अपॉन में 30, फिर अपॉन में 30, फिर अपॉन में 30, फिर अपॉन में 30, ऐसे तो लिखेंगे 19/30 20/30 21/30 22, इनको कैंसिल नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे हो गया आंसर। नेक्स्ट हमारा ये वाला हो गया आंसर, ठीक है। आई बात समझ में? अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारा क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है। तो फोर्थ क्वेश्चन के लिए हम लोग इधर लिख देते हैं, क्या लिखना है हमें, फाइंड द फोर्थ क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग statements are true or false, ठीक। गिव रीजन फॉर योर
आंसर। ठीक है, पहला जो हमारा पार्ट है वो है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो आपको पता है कि सारे जो होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जैसे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू होगा। क्या होगा, ट्रू होगा। नेचुरल नंबर, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और आपके नेचुरल नंबर कहाँ से होते हैं, यहाँ से। तो इसके मतलब सारे नेचुरल नंबर किस में है, होल नंबर में प्रेजेंट हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ट्रू होगा। आगे लिख देंगे सिंस नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से, 1 to इनफाइनाइट, एंड होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से, 0 to इनफाइनाइट। तो इसका मतलब क्या है, 1 से लेकर इनफाइनाइट इसी के अंदर तो आ गए, 1 से लेकर, और 0 पहले आता है। तो 1 2 3 4 सारे होल नंबर में आ गए। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसी का थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, एवरी इंटीजर्स। अब इंटीजर्स माइंड में आ जाना चाहिए, प्लस के नंबर 0 एंड -1। ठीक है, इज़ अ होल नंबर। अब होल नंबर भी माइंड में आ जाना चाहिए जो नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। तो क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर्स हो सकते हैं, नहीं। तो आंसर क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, इंटीजर्स क्या होंगे हमारे, एवरी इंटीजर्स 0 1 2 3, और इधर क्या होंगे, -1 -2 -3। ऐसे इधर होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 4। अब होल नंबर में तो सारे प्लस के नंबर आ रहे हैं, लेकिन हमारे निगेटिव वाले इंटीजर्स के बच जा रहे हैं। तो क्या सारे ये वाले नंबर इसके अंदर होंगे, नहीं होंगे। तो आंसर में क्या होगा, फॉल्स। क्या होगा, फॉल्स होगा। आगे सिंस लिख देंगे, सिंस निगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। आई बात समझ में। अब हम लोग आते हैं थर्ड वाले पे, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नंबर, रेशनल नंबर क्या होंगे, क्या होल नंबर होंगे, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सॉल्यूशन में फॉल्स लिखेंगे। इसके बाद क्या लिख देंगे, सिंस रेशनल नंबर सच दैट, कुछ भी नंबर मान लो, 3/2 इज नॉट अ होल नंबर। होल नंबर, क्योंकि होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और यहाँ हमारा क्या है, रेशनल नंबर। क्या ऐसा नंबर इसके अंदर प्रेजेंट होगा, ही नहीं, क्योंकि ये सब हमारे होल नंबर होते हैं। ये तो हमारा रेशनल नंबर है, इसलिए ये जो होगा हमारा जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आप इसको पढ़िए पहली एक्सरसाइज, और आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे के वीडियो आपको मिले, अच्छे से अच्छे मैथ्स आए। खूब के पढ़िए और उनको क्वेश्चंस लगाइए। थैंक यू।